अपने मित्र के पास गया। मित्र का, अरे भाई बड़े तैयार दिख रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो। कहिए कोई ले जाने का ढंग है? पहले मिलते बात करते तो हम भी तैयार होते, कपड़े लत्ते अच्छे पहन कर चलते। मित्र बोला कपड़े हमारे ले लेना, क्या है? साथी तैयार हो गया, देत लेत मन संक न धरई। ससुराल गए, मित्र के कपड़े पहन लिए। ससुराल वालों ने बड़ा स्वागत करके कहा, हाँ बहुत दिन से प्रतीक्षा थी, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। और आपके साथ ये? तब उसने परिचय दिया, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमने कहा तुम भी ससुराल चलो, तो बोले कपड़े नहीं। हमने कहा कपड़े हमारे पहन लेना, ये कपड़े हमारे ही हैं, ये पहने हैं हमारे मित्र। मित्र को बहुत बुरा लगा कि लोग हमारा परिचय पूछ रहे हैं कि कपड़ों का पूछ रहे हैं। एकांत पाकर उसने कहा मैं तो जा रहा हूं, ये कोई परिचय देने का ढंग है? अपमान कर रहे हो, गलती हो गई, अब नहीं। दूसरी जगह फिर दोपहर को बैठने गए, लोगों ने पूछा आप बड़े अच्छे, आइए आपके साथ, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। एक ही कहने से हमारे साथ चले आए और बोलते बोलते बोल गए कपड़े। अब कपड़े कहां, फिर याद आया, फिर डांटेगा मित्र। तो लोग बोले कपड़े कपड़े, बोले कपड़े वो कपड़े इन्हीं के हैं, इन्हीं के, ये अपने ही कपड़े पहने, खुद के कपड़े, इनके खुद के कपड़े। अब लोगों ने कहा कपड़े तो सब खुद के पहनते हैं, इसमें बात क्या है? मित्र ने फिर कहा कि अब मैं ठहर ही नहीं सकता। तो बोला अब क्या बताएं, आदत बस निकल जाता, अब नहीं कहूंगा, रुक गया। लेकिन शाम को जब लोगों ने फिर पूछा कि आपके साथ हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और मेरे साथ चले आए, और देखो मैं उनके सारे गुणों का वर्णन कर सकता हूं, लेकिन क्षमा करें कपड़ों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब भरे थे कपड़े की नहीं, दिल में जो भरा होगा, हृदय में जो भरा होगा, वही सामने दिखाई देगा। और इसीलिए श्री हनुमान जी ने कहा रावण से कि रावण तुम्हारे सिर तो 10 हैं, दिल ठीक कर लो, राम चरण पंकज उर्धर हो। भगवान अगर हृदय में होंगे तो सब जगह भगवान दिखेंगे। सुग्रीव जी को भूमि की छाया दिख रही है, विभीषण जी का नाम नहीं है, पर चौपाई ध्वनि देती है। मारे राहु ससी कह को, उर महापरी श्यामता सो, और महापरी श्यामता सो। मारे राहु ससी कह को, उर महापरी श्यामता सो, और महापरी श्यामता सो। श्री विभीषण जी बोले चंद्रमा को राहु ने पीट दिया है, मानो राहु चंद्रमा पे चाबुक चलायो है। तो बेचारे चंद्रमा पर वो चिन्ह बन गया, चोट का चिन्ह। अब राहु ने चंद्रमा को पीटा हो चाहे ना पीटा हो, पर श्री विभीषण जी अभी अभी पिट कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा भी है, तात लात रावण मोहि मारा। ये पिटकर आए हैं, तो इन्हें चंद्रमा में भी चंद्रमा की पिटाई का चिन्ह दिख रहा है। श्री अंगद जी ने कहा ब्रह्मा जी ने काम पत्नी रति का मुख बनाया, तो चंद्रमा का सार सर्वस्व छीन लिया। कहे विधि जब रति मुख कीना, सार भाग शशिकर हर लीना परिछाई। अंगद जी बोल रहे हैं, मानो ये कि बेचारे अब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का कुछ छीन, बाली का राज्य सुग्रीव को गया, बेचारे अंगद जी को तो युवराज भगवान ने बनवा दिया।
निर्गुण हैं, निराकार हैं, सब में हैं, कण कण में हैं, क्षण क्षण में हैं, पर वे ही व्यापक प्रभु भक्ति के कारण व्यक्ति बनकर श्री राम के रूप में प्रकट हैं, श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हैं। तो निश्चित आप वो जानते रहें, जान लेना काफी है, लेकिन उस जान लेने के पीछे पड़ जाने से भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बस जान लें कि ऐसा है, उसके बाद जब वही भगवान हैं तो उन भगवान के प्रति भक्ति के भाव से हमारा मन भर जाना चाहिए। यही मन की आंखों से रामचरितमानस को देखना है। हमारी बुद्धि भी विश्लेषण नहीं करती, वह भी विश्वासी जब हो जाती है तब जीवन का आनंद है। और जब विश्वास होता है तो श्री भरत ऐसे महात्मा को निखाद राज में श्री लक्ष्मण जी का दर्शन होता है, स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता माता का दर्शन होता है, और श्री राम घाट पर श्री राम जी का दर्शन होता है। मन एक बार भाव से भर जाए। एक महात्मा बैठे थे बड़ी मस्ती में, किसी ने कहा कि बाबा क्या कर रहे हैं? महात्मा बोले भजन कर रहे हैं। माला नहीं दिखाई देती? माला तो है, माला से ही भजन कर रहे हैं। कौन सी माला है? तो बड़ी मस्ती में उन्होंने उत्तर दिया, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं। खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। और सचमुच दृष्टि ऐसी हो जाए